प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी का इस रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियजनों, आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी हर एक दिशा को तय करते हैं और सही मार्गदर्शन पर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं प्रियो, तो वो सच्ची शांति और एक उद्देश्य की नींव हमारे जीवन में बनती जाती है। जब आप ईश्वर को अपना केंद्र मानते हैं, अपने प्रथम केंद्र में उसको रखते हैं, तो जीवन की सारी प्राथमिकताएं स्वतः व्यवस्थित होती जाती हैं जिनमें हम उलझे हैं। कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें होती हैं, कई बार हमारे जीवन में वो कठिन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब हर एक निर्णय में प्रथम प्रभु को रखते हैं, तो हमारी जो प्राथमिकताएं, हमारी जो परेशानियां, हमारी जो उलझनें हैं, स्वतः व्यवस्थित हो जाती हैं और मन का खालीपन दूर होता है। इसलिए हर परिस्थिति में आंतरिक आनंद को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान दें। आज मैं कुछ पॉइंट्स जो आपके बीच में रखना चाहती हूँ, तो जरूर से इन पॉइंट्स को आप सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि ये पॉइंट्स जो है आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकते, एक सफलता दे सकते हैं। और यदि आप उलझन में हैं तो आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो हम देखेंगे, पहला पॉइंट की ओर हम जाएंगे। यहाँ पहला पॉइंट है प्रार्थना की शुरुआत। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण और धन्यवाद के साथ करें। दाऊद कहता है कि मैं प्रातः काल परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मेरी सुन लेगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी भोर को तड़के जाकर के प्रार्थना में लौलीन रहते थे, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहली प्राथमिकता पहला पॉइंट जो है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करो। दूसरा जो पॉइंट है वचन का अध्ययन करना। हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम कैसे रख सकते हैं? वचन का अध्ययन करके, बाइबल को पढ़ करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, स्मरण करके, अपने हृदय में लागू करके, मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए प्रतिदिन प्रियो हमें बाइबल को पढ़ना, उसके वचनों को मनन करना अति आवश्यक है। तो आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ इस प्रकार से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। और जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो जरूर से प्रभु का कार्य अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन मीन्स बाइबल को पढ़ना है। एक अध्याय ले, पुराने नियम से या नए नियम से आपको पढ़ना है, और उसे सिर्फ एक दुनियावी किताबों की तरह नहीं पढ़ना है, परंतु इसे सीरियस होकर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके और भर के पवित्र आत्मा में फिर पढ़ना है, ताकि आप वचन को समझे, वचन आपके जीवन में कार्य करे। तीसरा है निर्णय में समर्पण। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ईश्वर की इच्छा और उसका मार्गदर्शन को समझे। परमेश्वर से पूछें, प्रार्थना करें, प्रभु की क्या इच्छा है इस मार्ग में जो आप निर्णय ले रहे हैं, क्या ये आपके लिए उचित है, क्या ये आपके लिए लाभकारी है? तो जरूर से परमेश्वर से पूछें और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे किस मार्ग में चलना है। परमेश्वर आपको चलाएंगे प्रियो, क्योंकि जब आप हर एक निर्णय प्रभु से पूछ करके और प्रभु की उपस्थिति में लेते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है। और अपने लास्ट जो चौथा पॉइंट है, कर्मों में उत्सुकता। आप जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी से ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। प्रियो, आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को जब पहली प्राथमिकता देते हैं तो आप बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। जो काम है आपको मिला है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसे पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हम जानते हैं कि जो ये 4 पॉइंट्स हमने आपके बीच में रखा, पहला प्रार्थना की शुरुआत करें, वचन का अध्ययन करें, निर्णयों में समर्पण करें और कर्मों में उत्सुकता दिखाएं। इनका प्रभाव आपके जीवन में कितना अच्छा पड़ता है ये जानना जरूरी है। इसका प्रभाव आंतरिक शांति मिलती है। जब आप बाहरी उथल पुथल के बीच में मन में अशांत रहते हैं, तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं वो आपको शांति देता है। और जब उद्देश्य की स्पष्टता, जीवन में जब सही गलत का भेद करना आसान हो जाता है, जब कोई भेद करना हो, कोई डिसीजन लेना हो और आप पहला समर्पण प्रभु को देते हैं, तो वो आपको आसानी से बताएगा कि किस मार्ग में चलना है। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके पूर्ण रीति से पहला स्थान प्रभु को देते हैं, तो आप भविष्य की चिंताओं से मुक्ति आपको मिलती है। और बहुत सारी योजनाएं जो आप बनाते हैं उनमें परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि आपकी योजनाओं पर विश्वास करते, जिस योजनाओं पर आप विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में पूरी होती हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी लिखा गया है, इसलिए
मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और नीति की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे मिल जाएंगी। जब आप पूरा समर्पण करते हैं, मैं जैसे तू नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करते रहना, वह तेरे लिए मार्ग को सीधा निकालेगा। तो आज आपको क्या करना है? संपूर्ण मन से, अपने सारे मन, सारे तन, सारे जीवन से प्रभु को समर्पण दे देना है और प्रभु आपको पूर्ण रीति से अगुवाई करेंगे। और आप जब परमेश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे, लिखा है व्यवस्था विवरण 6:5 में, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ते खोलेगा। ये वचन सिखाता है कि ईश्वर का स्थान आपके जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति, वस्तु या इच्छा से ऊपर नहीं होना चाहिए, परंतु प्रथम स्थान प्रभु को देना चाहिए। परमेश्वर आपकी भविष्य के लिए भी आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वह हमारे और आपके विषय में जो कल्पनाएं करते हैं वो बहुत अच्छी हैं, लाभ की हैं, कुशल की हैं, और अंत में हम सबकी आशा पूरी होगी। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है। तो आज हम आप सभी को समझाना चाहते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने अच्छे मार्गों के लिए, अपनी सेहत के लिए आज पहला स्थान प्रभु यीशु को दे। अपने जीवन में प्रथम प्रभु को रखें। देखो परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति और महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है पिता। कई बार हम अपने कामों में उलझकर प्रभु आपको पहला स्थान नहीं दे पाते, लेकिन हम नहीं चाहते कि प्रभु हम किसी संसार को या किन्हीं अन्य चीजों को पहला स्थान दे। हमारी ये हार्दिक इच्छा है, हार्ट डिजायर है कि हम आपको पहला स्थान दे। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आप हमारे मन और दिलों में राज्य करें। आज की रात में हम सबको एकत्रित किया, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए आपने अगुवाई और मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई और बहन जितने इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु, रात की प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ पिता। ऐसे भाई बहन जो पहला स्थान प्रभु आपको देते हैं, जो अपने जीवन में सर्वप्रथम आपको रखते हैं, आपके वचन को पढ़ते अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उन हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक कठिन परिस्थितियां, वो समस्याएं, वो मुश्किलें इनके जीवन से हट जाए प्रभु, और इनकी सारी समस्याएं तेरी दया के द्वारा सुलझने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से बहन ये भाई जब तौबा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तो प्रभु आज के वचन को सुना है, इन नियमों को सुना, कुछ बातों को सीखा है, तो इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें और प्रभु तुझे अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मनों में पहला स्थान देने पाए। ऐसा ग्रेस हम सब पर और इन भाई बहनों पर उंडेल दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे भाई बहन जो बीमार हैं, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है या गंभीर परिस्थितियों में है, प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ इनकी रिपोर्टें बदल जाएं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां आज यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं तोड़ देती हूँ, इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। जब डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया है, सबने इनका हाथ छोड़ा, लेकिन तूने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा करके तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। हाँ, सचमुच तो हमसे प्यार करता है पिता। आपने हमारे लिए उस श्राप को, उस निंदा को, उस क्रूस को उठा लिया और हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो गया, इस बात को मैं डिक्लेयर करती हूँ इनकी लाइफ पर। किसी को थायराइड है, किसी को प्रभु आंखों का रोग है या कानों का रोग है, स्किन एलर्जी, लिवर सोराइसिस, जितनी गंभीर परिस्थितियों में ये फंसे हुए हर बीमारी आज यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ और लताड़ देती हूँ, उन्हें आउट करती हूँ। ए गंदी बीमारियों नष्ट हो जाओ, ए लीवर के रोग नष्ट हो जाओ, किडनी के रोग नष्ट हो जाओ, आंतों का हर एक प्रकार का गांठें नष्ट हो जाओ, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई सूजन है पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए पिता। हाथ पैर का दर्द जाता रहे, सारी शारीरिक कमजोरी, मानसिक रोग, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आज यीशु के नाम से चला जाए। जब बहुत ज्यादा काम का दबाव है इन पर, बहुत घबराए हुए, प्रभु इन्हें नया बल दे, नई ताकत दे ताकि उन अपने कामों को करने पाए। प्रभु हर एक धोखा, हर एक फ्रॉड, हर एक बेविचार, हर एक गंदी बातें, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक क्रोध करना इनके जीवन से चला जाए। प्रभु इन्हें सहन शक्ति दे, संयम, प्रेम और प्रभु कृपा, भलाई, अनुग्रह करने वाला आत्मा इनके अंदर आ जाए, नौफल आत्मा के भर जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर हैं, सब तरह का वो एडिक्शन, वो गलत गंदी बातें, हर एक बातें यीशु के नाम से इनकी लाइफ से
पूर्ण रीति नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई और बहन जो बहुत ज्यादा निराश है अपने करियर को लेकर के, असफलताओं में चल रहे, प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपनी पढ़ाई या कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है, आज प्रभु उन पर अपना बुद्धि वाला हाथ उंडेले और अपनी परीक्षाओं को वो क्लियर करे, एक अच्छी नौकरी के साथ ब्लेस हो, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पदों को तू देने वाला है। प्रभु बढ़ोतरी ना दाएं ना बाएं से, परंतु बढ़ोतरी यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु तेरी ओर से आती है। जितने कर्जे के नीचे है, गरीबी और तंगी घटी को महसूस कर रहे, प्रभु यीशु अपने महिमामय धन के अनुसार आज इन्हें ब्लेस कर, इनकी गरीबी इनके जीवन से उखड़ जाए। वो बुजुर्गों से चले आ रहे श्राप आज मैं तोड़ देती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें नए नए स्किल दीजिए, नए नए स्किल इनके जीवन में डेवलपमेंट हो प्रभु, और वो अच्छे अच्छे कामों को करने पाए। प्रभु इन्हें बुद्धि दीजिए, इनके लिए बुद्धि का मार्ग प्रभु इनके लिए खोल दीजिए, ताकि ये मेरे परमेश्वर उन उन्नतियों को देख पाए, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए, इनका कर्जा समाप्त हो, इनकी हर एक बंधन शर्मिंदगी नाम धराई मिट जाने पाए। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं, प्रभु उन्हें छुए और संतान दे, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से, तेरे वायदे सच्चे हैं प्रभु, तूने जो कहा पूरा किया, क्योंकि तू जिंदा और महान परमेश्वर है, तेरे जैसा न कोई था, न है, न कभी होगा। आज बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भाई बहन जुड़े, सब प्रकार के बंधन उलझन परेशानी इनके जीवन से जाए, वो दुख का कारण इनके जीवन से चला जाए। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावट है, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए, जिनको सुनाई नहीं देता सुनने पाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो लंगड़े हैं उछल कूद कर चलने पाए। पिता हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, जो काम इनके जीवन में रुकावट डाल रहा वो नष्ट हो, शैतान का काम नष्ट हो, हर एक नशा, हर एक रॉन्ग रिलेशन, बेविचार की गंदी स्पिरिट चली जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, सचमुच तू भला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे पिता एक एक बच्चे को, बूढ़े जवान बुजुर्ग माता पिता सभी को छू लीजिए, बुजुर्गी अवस्था में इस वक्त उनको नया बल दीजिए प्रभु। हर एक फ्रॉड, हर एक धोखा, हर एक ठगी इनके जीवन से जाए, एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को छलना, एक दूसरे को के साथ धोखा करना, ये सारी बातें इनके जीवन से जाए प्रभु। आत्मिकता में बढ़े, आत्मिक तो उन्नति करें, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में निरंतर बढ़ते जाए। आज रात में जब ये सोते हैं, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद इन्हें देना प्रभु, अपना एंजल भेजकर इनकी अगुवाई करना और इनकी रक्षा करना। हर एक गलत गंदे सपने, हर एक दुष्ट का अटैक, हर एक वो दौरे इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, कोर्ट के समाप्त हो प्रभु, सारी लड़ाई झगड़े पति पत्नी के नष्ट हो जाए, हर एक पड़ोसी से कोई लड़ाई है मेल स्थापित हो, कोई प्रियजन इनका छोड़कर चला गया वापस लौट कर आए। हर वो विषय जिसमें ये प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं और प्रभु अपने मन में कर रहे हैं, इनकी सारी मुरादें, इनके सारे हर डिजायर को पूरा करना प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। सच्चा परमेश्वर आपने कहा तो मुझसे मांग मैं तेरी सुनूंगा। हाँ मेरे पिता, इन भाई और बहनों के लिए मैं चंगाई, बरकत, आशीष, लंबी आयु मांगती हूँ पिता, इनके जीवन में होने पाए। हर एक मौत के सुसाइड अटैक नष्ट हो जाए इनके जीवन से, सब तरह का बंधन टूट जाए और छोटे बच्चे हील हों, बॉर्न में भी हील हों, जो बहनें प्रेग्नेंट है प्रभु इस वक्त उन्हें संभाल लेना और उन्हें अच्छा नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करना। पिता हर एक भाई बहन जो अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनके सामने मौत दिखाई दे रही, डॉक्टर ने छोड़ दिया, उनके पास पैसा नहीं है, प्रभु यीशु हर एक वो रोग इनके जीवन से चला जाए, वो अस्पतालों से रिहा हो और उछल कूद कर अपने घर में शांति और चैन के साथ रहने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। जो बाहर गए हैं कहीं काम से या देश विदेश में जाना चाहते हैं, इन वीजा के लिए अप्लाई किया है, हर एक इनके रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु। जहाँ कहीं कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई तलाश में है, अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करना। पिता आपने ऐसा किया, राजा हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण करिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन।